नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद की बेहद मजेदार कहानी जिसका नाम है खुचर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कुंजड़िन से कुछ साग भाजी ले रही है। कुंजड़िन पालक टकी सिर कहती है और वह 1.5 पैसे दे रही है। इस पर कई मिनट तक विवाद होता रहा। आखिर कुंजड़िन 1.5 ही पैसे पर राजी हो गई। अब तराजू और बाट का प्रश्न छिड़ा। दोनों पल्ले बराबर न थे। एक में पसंगा था, बाट भी पूरे न उतरते थे। पड़ोसी के घर से शेर आया। साग तुल जाने के बाद अब घाटे का प्रश्न उठा। पत्नी जी और मांगती थी। कुंजड़िन कहती थी, अब क्या शेर 2 शेर घाटे में ही ले लोगी बहू जी। है, आधा घंटे में वह सौदा पूरा हुआ। कुंदन लाल खड़े खड़े यह तमाशा देखते रहे। कुंजड़िन के जाने के बाद पत्नी जी लोटे का पानी लाई तो आपने कहा, आज तो तुमने जरा सा साग लेने में पूरे आधे घंटे लगा दिए। जरा जरा से साग के लिए इतनी ठाए ठाए करने में तुम्हारा सिर भी नहीं दुखता। रामेश्वरी ने कुछ लज्जित होकर कहा, पैसे मुफ्त में तो नहीं आते, यह ठीक है, लेकिन समय का भी कुछ मूल्य है। इतनी देर में तुमने बड़ी मुश्किल से 1 धेले की बचत की। कुंजड़िन ने भी दिल में कहा होगा, कहाँ की गवारिन है, अब शायद भूलकर भी इधर ना आए। तो फिर मुझसे तो यह नहीं हो सकता कि पैसे की जगह धेले का सौदा लेकर बैठ जाऊं। इतनी देर में तो तुमने कम से कम 10 पन्ने पड़े होते। कल मेहरी से घंटों सिर मारा, परसों दूध वाले के साथ घंटों शास्त्रार्थ किया। जिंदगी क्या इन्हीं बातों में खर्च करने को दी गई है। कुंदन लाल प्रायः नित्य ही अपनी पत्नी को सदुपदेश देते रहते थे। यह उनका दूसरा विवाह था। रामेश्वरी को आए अभी 2-3 महीने ही हुए थे। अब तक तो बड़ी ननद जी ऊपर के काम किया करती थी। रामेश्वरी की उनसे ना पटी। उसको मालूम होता था यह मेरा सर्वस्व ही लुटाए देती है। आखिर वह चली गई। तब से रामेश्वरी ही घर की स्वामिनी है। वह बहुत चाहती है कि पति को प्रसन्न रखे। उनके इशारों पर चलती है। एक बार जो बात सुन लेती है गांठ बांध लेती है। पर रोज ही तो कोई नई बात हो जाती है और कुंदन लाल को उसे उपदेश देने का अवसर मिल जाता है। एक दिन बिल्ली दूध पी गई। रामेश्वरी दूध गर्म करके लाई और स्वामी के सिरहाने पर रखकर पान बना रही थी कि बिल्ली ने दूध पर अपना ईश्वर प्रदत्त अधिकार सिद्ध कर दिया। रामेश्वरी यह अपहरण स्वीकार न कर सकी। रूल लेकर बिल्ली को इतने जोर से मारा कि वह 2-3 लुढ़कियां खा गई। कुंदन लाल लेटे लेटे अखबार पढ़ रहे थे। बोले, और जो मर जाती? रामेश्वरी ने ढिठाई के साथ कहा, तो मेरा दूध क्यों पी गई? उसे मारने से दूध मिल तो नहीं गया। जब कोई नुकसान कर देता है तो उस पर क्रोध आता ही है। न आना चाहिए। पशु के साथ आदमी भी क्यों पशु हो जाए। आदमी और पशु में इसके सिवा और क्या अंतर है। कुंदन लाल कई मिनट तक दया, विवेक और शांति की शिक्षा देते रहे। यहाँ तक कि बेचारी रामेश्वरी मारे ग्लानि के रो पड़ी। भिक्षुक को दुत्कार दिया तो बाबू साहब ने फिर उपदेश देना शुरू किया। बोले, तुमसे न उठा जाता हो तो लाओ मैं दे दूं। गरीबों को यूं दुत्कारना नहीं चाहिए। रामेश्वरी ने त्योरिया चढ़ाते हुए कहा, दिन भर तो तांता लगा रहता है, कोई कहाँ तक दौड़े। सारा देश भिखमंगों ही से भरा है शायद। कुंदन लाल ने उपेक्षा के भाव से मुस्कुरा कर कहा, उसी देश में तो तुम भी बसती हो। इतने भिखमंगे आ कहाँ से जाते हैं। ये सब काम क्यों नहीं करते हैं। कोई अपंग हो तो दूसरी बात है। अपंगों का भीख के सिवा और क्या सहारा हो सकता है। सरकार इनके लिए अनाथालय क्यों नहीं खुलवाती। जब स्वराज्य हो जाएगा तब शायद खुल जाए। अभी तो कोई आशा नहीं है, मगर स्वराज्य भी धर्म से ही आएगा। लाखों साधु सन्यासी, पंडे पुजारी मुफ्त का माल उड़ाते हैं। क्या इतना धर्म काफी नहीं है। अगर इस धर्म से स्वराज्य मिलता तो कब का मिल चुका होता। इसी धर्म का प्रसाद है कि हिंदू जाति अभी तक जीवित है, नहीं कब की असातल पहुंच चुकी होती। रोम, यूनान, ईरान, सीरिया, किसी का भी अब निशान नहीं है। यह हिंदू जाति है जो अभी तक समय के क्रूर आघातों का सामना करती चली आ रही है। आप समझते होंगे हिंदू जाति जीवित है। मैं तो उसे उसी दिन से मरा हुआ समझती हूँ जिस दिन से वह अधीन हो गई,
जीवन स्वाधीनता का नाम है, गुलामी तो मौत है। कुंदन लाल ने युवती को चकित नेत्रों से देखा। ऐसे विद्रोही विचार इसमें कहां से आ गए? देखने में तो वह बिल्कुल भोली भाली थी। समझे कहीं सुन सुना लिया होगा। कठोर होकर बोले, क्या व्यर्थ का विवाद करती हो? लजाती तो नहीं, ऊपर से और बकबक करती हो। रामेश्वरी यह फटकार पाकर चुप हो गई। एक क्षण वहां खड़ी रही, फिर धीरे धीरे कमरे में चली गई। एक दिन की बात है, कुंदन लाल ने कई मित्रों को दावत दी। रामेश्वरी सवेरे से रसोई में घुसी तो शाम तक सिर उठा न सकी। उसे यह बेगार बुरी मालूम हो रही थी। अगर दोस्तों की दावत करनी थी तो खाना बनवाने का कोई प्रबंध क्यों नहीं किया? सारा बोझ उसी के सिर क्यों डाल दिया? उससे एक बार पूछ लिया होता कि दावत करूं या ना करूं। होता तब भी यही जो अब हो रहा था। वह दावत के प्रस्ताव का बड़ी खुशी से अनुमोदन करती। तब वह समझती दावत मैं कर रही हूँ। अब वह समझ रही थी मुझसे बेगार ली जा रही है। खैर, भोजन तैयार हुआ। लोगों ने भोजन किया और चले गए, मगर मुंशी जी मुंह फुलाए हुए बैठे थे। रामेश्वरी ने कहा, तुम क्यों नहीं खा लेते? क्या अभी सवेरा है? बाबू साहब ने आंखें फाड़ कर कहा, क्या खा लो? यह खाना है या बैलों की सानी? रामेश्वरी के सिर से पांव तक आग लग गई। सारा दिन चूल्हे के सामने जली उसका यह पुरस्कार। बोली, मुझसे जैसा हो सका बनाया। जो बात अपने बस की नहीं है उसके लिए क्या करती? पूड़ियां सब सेवर हैं होंगी। कचौड़ी में इतना नमक था कि किसी ने छुआ तक नहीं होगा। हलवा अच्छी तरह नहीं भुना, कच्चाइयां आ रही थी, आती होंगी। शोरबा इतना पतला था जैसे चाय। हो सकता है स्त्री का पहला धर्म यह है कि वह रसोई के काम में चतुर हो। फिर उपदेशों का तार बंधा, यहाँ तक कि रामेश्वरी उबकर चली गई। 5-6 महीने गुजर गए। एक दिन कुंदन लाल की दूर की संबंधी उसे मिलने आए। रामेश्वरी को जो ही उनकी खबर मिली, जलपान के लिए मिठाई भेजी और महरी से कहला भेजा, आप यहीं भोजन कीजिएगा। वह वहां से फूले न समाये। बोरिया बंधना लेकर पहुंच गए और डेरा डाल दिया। 1 हफ्ता गुजर गया। आप टलने का नाम भी नहीं लेते। आव भगत में कोई कमी होती तो शायद उन्हें कुछ चिंता होती, पर रामेश्वरी उनकी सेवा सत्कार में जी जान से लगी हुई थी। फिर वह भला क्यों हटने लगे? एक दिन कुंदन लाल ने कहा, तुमने यह बुरा रोग पाला। रामेश्वरी ने चौंक कर पूछा, कैसा रोग? इन्हें ठहरा क्यों नहीं देती? मेरा क्या बिगाड़ रहे हैं? और अगर यही खातिरदारी रही तो शायद जीते जी टलेंगे भी नहीं। मुझसे तो यह नहीं हो सकता कि कोई 2-4 दिन के लिए आ जाए तो उसके सिर हो जाऊं। जब तक उनकी इच्छा हो रहे। ऐसे मुफ्तखोरों का सत्कार करना पाप है। अगर तुमने इतना सिर न चढ़ाया होता तो अब तक का लंबा हुआ होता। जब दिन में 3 बार भोजन और 50 बार पान मिलता है तो उसे कुत्ते ने काटा है जो अपने घर जाए। रोटी का चोर बनना अच्छी बात तो नहीं। कुपात्र और सुपात्र का विचार तो कर लेना चाहिए। ऐसे आलसियों को खिलाना पिलाना वास्तव में उन्हें जहर देना है। जहर से तो केवल प्राण निकल जाते हैं। यह खातिरदारी तो आत्मा का सर्वनाश किए देती है। अगर यह हजरत महीने भर यहीं रह गए तो फिर जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाएंगे। फिर इनसे कुछ न होगा और इसका सारा दोष तुम्हारे सिर आएगा। तर्क का तांता बंध गया। प्रमाणों की झड़ी लग गई। रामेश्वरी खिसियाकर चली गई। कुंदन लाल उससे कभी संतुष्ट भी हो सकते हैं। उनके उपदेशों की वर्षा कभी बंद भी हो सकती है। यह प्रश्न बार बार उसके मन में उठने लगा। एक दिन देहात से भैंस का ताजा घी आया। इधर महीनों से बाजार का घी खाते खाते नाक में दम हो गया था। रामेश्वरी ने उसे खौलाया, उसमें लौंग डाली और कड़ाह से निकालकर एक मटकी में रख दिया। उसकी सोंधी सोंधी सुगंध से सारा घर महक रहा था। महरी चौका बर्तन करने आई तो उसने चाहा कि मटकी चौके से उठाकर छींके या आले पर रख दे, पर संयोग की बात उसने मटकी उठाई तो वह उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। सारा घी बह गया। धमाका सुनकर रामेश्वरी दौड़ी तो महरी खड़ी रो रही थी और मटकी चूर चूर हो गई थी। तड़प कर बोली, मटकी कैसे टूट गई? मैं तेरी तलब से काट लूंगी। राम राम, सारा घी मिट्टी में मिला दिया। तेरी आंख फूट गई थी क्या? या हाथों में दम नहीं था? इतनी दूर से मंगाया,
इतनी मेहनत से गर्म किया मगर एक बूंद भी गले नीचे न गई। अब खड़े बिसुर क्या रही है, जा अपना काम कर। मेहरी ने आंसू पोंछ कर कहा, बहू जी अब तो चूक हो गई, चाहे तलब काटो चाहे जान से मारो। मैंने तो सोचा उठाकर आले पर रख दो, जो चौका लगाऊं। क्या जानती थी कि भाग में यह लिखा है, न जाने किसका मुंह देखकर उठी थी। रामेश्वरी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, सब रुपए तेरी तलब से वसूल कर लूंगी। 1 रुपया जुर्माना न किया तो कहना। मेहरी विनय के स्वर में बोली, मर जाऊंगी सरकार, कहीं 1 पैसे का ठिकाना भी नहीं है। रामेश्वरी कुड़कर बोली, मर जा या जी जा, मैं कुछ नहीं जानती। मेहरी ने 1 मिनट तक कुछ सोचा और बोली, अच्छा काट लीजिएगा सरकार, आपसे सबर नहीं होता तो मैं सबर कर लूंगी। यही ना होगा भूखों मर जाऊंगी, जीकर ही कौन सा सुख भोग रही हूँ कि मरने को डरूं। समझ लूंगी 1 महीने कोई काम नहीं किया, आदमी से बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है। यह तो घी ही था। रामेश्वरी को एक ही क्षण में मेहरी पर दया आ गई। बोली, तो भूखों मर जाएगी तो मेरा काम कौन करेगा। मेहरी ने कहा, काम कराना होगा तो खिलाइएगा, न काम कराना होगा भूखों मारिएगा। आज से आकर आप ही के द्वार पर सोया करूंगी। रामेश्वरी बोली, सच कहती हूँ आज तूने बड़ा नुकसान कर डाला। मेहरी बोली, मैं तो आप ही पछता रही हूँ सरकार। तो रामेश्वरी बोली, जा गोबर से चौका लीप दे, मटकी के टुकड़े दूर फेंक दे और बाजार से घी लेती आ। मेहरी ने खुश होकर गोबर से चौका लीपा और मटकी के टुकड़े बटोर रही थी कि कुंदन लाल आ गए और हांडी टूटी देखकर बोले, यह हांडी कैसे टूट गई। रामेश्वरी ने कहा, मेहरी उठाकर ऊपर रख रही थी कि उसके हाथ से छूट पड़ी। कुंदन लाल ने चिल्लाकर कहा, तो सब घी बह गया और क्या कुछ बच भी रहा। तुमने मेहरी से कुछ कहा नहीं। क्या कहती, उसने जानबूझकर तो गिरा नहीं दिया। यह नुकसान कौन उठाएगा, हम उठाएंगे और कौन उठाएगा। अगर मेरे ही हाथ से छूट पड़ती तो क्या हाथ काट लेती। कुंदन लाल ने ओठ चबाकर कहा, तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। जिसने नुकसान किया है उससे वसूल होना चाहिए, यही ईश्वरीय नियम है। आंख की जगह आंख, प्राण के बदले प्राण, यह ईसा मसीह जैसे दयालु पुरुष का कथन है। अगर दंड का विधान संसार से उठ जाए तो यहाँ कौन रहे। दंड से ही तो समाज की मर्यादा कायम है। जिस दिन दंड न रहेगा संसार न रहेगा। मनुवादी स्मृतिकार बेवकूफ थोड़े ही हैं कि दंड न्याय को इतना महत्व दे गए। और किसी विचार से नहीं तो मर्यादा की रक्षा के लिए दंड अवश्य देना चाहिए। ये रुपए मेहरी को देने पड़ेंगे, उसकी मजदूरी काटनी पड़ेगी, नहीं तो आज उसने घी का घड़ा लुढ़का दिया है, कल कोई और नुकसान कर देगी। रामेश्वरी ने डरते डरते कहा, मैंने तो उसे क्षमा कर दिया है। कुंदन लाल ने आंखें निकाल कर कहा, लेकिन मैं नहीं क्षमा कर सकता। मेहरी द्वार पर खड़ी यह विवाद सुन रही थी। जब उसने देखा कि कुंदन लाल का क्रोध बढ़ता जाता है और मेरे कारण रामेश्वरी को घुड़कियां सुननी पड़ रही हैं, तो वह सामने जाकर बोली, बाबूजी अब तो कसूर हो गया, अब सब रुपए मेरी तलब से काट लीजिए। रुपए नहीं है, नहीं तो अभी लाकर आपके हाथ पर रख देती। रामेश्वरी ने उसे घुड़क कर कहा, जा भाग यहाँ से, तू क्या करने आई है, बड़ी रुपए वाली बनी है। कुंदन लाल ने पत्नी की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, तुम क्यों उसकी वकालत कर रही हो, यह मोटी सी बात है और इसे बच्चा भी समझता है कि जो नुकसान करता है उसे उसका दंड भोगना पड़ता है। आखिर मैं क्यों 5 रुपए का नुकसान उठाऊं? क्यों नहीं इसने मटकी को संभाल कर पकड़ा? क्यों इतनी जल्दबाजी की? क्यों तुम्हें बुलाकर मदद नहीं ली? यह साफ इसकी लापरवाही है। यह कहते हुए कुंदन लाल बाहर चले गए। रामेश्वरी इस अपमान से आहत हो उठी। डांटना ही था तो कमरे में बुलाकर एकांत में डांटते। मेहरी के सामने उसे रुई की तरह ढूंढ डाला। उसकी समझ में ही न आता था कि यह किस स्वभाव के आदमी है। आज एक बात कहते हैं, कल उसी को काटते हैं, जैसे कोई झक्की आदमी हो। कहाँ तो दया और उदारता के अवतार बनते थे, कहाँ आज 5 रुपए के लिए प्राण देने लगे। बड़ा मजा आ जाए कल मेहरी न आए तो, कभी तो इनके मुख से प्रसन्नता का एक शब्द निकला होता। अब मुझे भी अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। यह सब मेरे सीधे होने का फल है। ज्यों ज्यों मैं तरह देती हूँ, आप जामे से बाहर होते हैं। इसका इलाज यही है कि एक कहें तो 2 सुनाओ। आखिर कब तक और कहाँ तक सहूं? कोई हद भी है। जब देखो डांट रहे हैं। जिसके मिजाज का कुछ पता ही न हो, उसे कौन खुश रख सकता है?
उस दिन जरा सा बिल्ली को मार दिया तो अब दया का उपदेश देने लगे। आज वह दया कहाँ गई? उनको ठीक करने का एक ही उपाय है, मैं यह समझ लूं कि कोई कुत्ता भौंक रहा है। नहीं, ऐसा क्यों करूं? अपने मन से कोई काम ही न करूं, जो यह कहे वही करूं, न जौ भर कम न जौ भर ज्यादा। जब इन्हें मेरा कोई काम ही पसंद नहीं आता तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो मैं बरबस अपनी टांग अड़ाऊं? बस यही ठीक है। वह रात भर इसी उधेड़-बुन में पड़ी रही। सवेरे कुंदन लाल नदी स्नान करने गए, लौटे तो 9 बज गए थे। घर में जाकर देखा तो चौका बर्तन न हुआ था। प्राण सूख गए। पूछा, क्या मेहरी नहीं आई? रामेश्वरी बोली, नहीं। तो फिर जो आपकी आज्ञा। यह तो बड़ी मुश्किल है। हाँ है तो। पड़ोस की मेहरी को क्यों न बुला लिया? अब बुलाओगी तो खाना कब बनेगा? 9 बज गए और इतना तो तुम्हें अपनी अकल से काम लेना चाहिए था कि मेहरी नहीं आई तो पड़ोस वाली को बुला ले। रामेश्वरी बोली, अगर उस वक्त सरकार पूछते क्यों दूसरी मेहरी बुलाई तो क्या जवाब देती? अपनी अकल से काम लेना छोड़ दिया, अब तुम्हारी ही अकल से काम लूंगी। मैं यह नहीं चाहती कि कोई मुझे आंख दिखाए। अच्छा ठीक है, इस वक्त क्या होगा? जो हुजूर का हुक्म हो। तो मुझे बनाती हो? मेरी इतनी मजाल कि मैं आपको बनाऊं? मैं तो हुजूर की लौंडी हूँ, जो कहिए वह करूं। मैं तो जाता हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। जाइए, मेरा जी कुछ न चाहेगा और मैं कुछ न करूंगी। आखिर तुम खाओगी क्या? जो आप देंगे वही खा लूंगी। लाओ, बाजार से पूरियां ला देता हूँ। रामेश्वरी रुपया निकाल लाई। कुंदन लाल पूरियां लाए। इस वक्त का काम चला। दफ्तर गए, लौटे तो देर हो गई थी। आते ही आते पूछा, मेहरी आई? रामेश्वरी बोली, नहीं। कुंदन, मैंने तो कहा था पड़ोस वाली को बुला लेना। रामेश्वरी, बुलाया था, वह 5 रुपए मांगती है। कुंदन, तो 1 ही रुपए का फर्क था, क्यों नहीं रख लिया? मुझे यह हुक्म न मिला था। मुझसे जवाब तलब होता कि 1 रुपए ज्यादा क्यों दे दिया। खर्च की किफायत पर उपदेश दिया जाने लगता तो क्या करती? तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तो इस वक्त भी भोजन न बनेगा? रामेश्वरी बोली, मजबूरी है। कुंदन लाल सिर थाम कर चारपाई पर बैठ गए। यह तो नई विपत्ति गले पड़ी। पूरियां उन्हें रुचती न थी। जी में बहुत झुंझलाए। रामेश्वरी को 2-4 उल्टी सीधी सुनाई, लेकिन उसने मानो सुना ही नहीं। कुछ बस न चला तो मेहरी की तलाश में निकली। जिसके यहाँ गए मालूम हुआ मेहरी काम करने चली गई। आखिर एक कहार मिला, उसे बुला लाए। कहार ने 2 आने लिए और बर्तन धोकर चलता बना। रामेश्वरी ने कहा, भोजन क्या बनेगा? कुंदन लाल बोले, रोटी तरकारी बना लो या इसमें कुछ आपत्ति है? तरकारी घर में नहीं है। दिन भर बैठी रही, तरकारी भी न लेते बनी। अब इतनी रात गए तरकारी कहाँ मिलेगी? मुझे तरकारी ले रखने का हुक्म न मिला था। मैं पैसा धेला ज्यादा दे देती तो? कुंदन लाल विवशता से दांत पीसकर बोले, आखिर तुम क्या चाहती हो? रामेश्वरी ने शांत भाव से जवाब दिया, कुछ नहीं, केवल अपमान नहीं चाहती। तुम्हारा अपमान कौन करता है? आप करते हैं। तो मैं घर के मामले में कुछ न बोलूं? आप न बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मैं तो केवल हुक्म की ताबेदार हूँ। रात रोटी दाल पर कटी। दोनों आदमी लेटे। रामेश्वरी को तो तुरंत नींद आ गई, पर कुंदन लाल बड़ी देर तक करवटें बदलते रहे। आखिर रामेश्वरी इस तरह सहयोग न करेगी तो एक दिन भी काम न चलेगा। आज ही बड़ी मुश्किल से भोजन मिला है। इसकी समझ ही उल्टी है। मैं तो समझाता हूँ, यह समझती है कि मैं डांट रहा हूँ। मुझसे बिना बोले रहा भी तो नहीं जाता। लेकिन अगर बोलने का यह नतीजा है तो फिर बोलना फिजूल है। नुकसान होगा भला से। यह तो न होगा कि दफ्तर से आकर बाजार भागूं। मेहरी से रुपए वसूल करने की बात इसे बुरी लगी और थी भी बेजा। रुपए तो ना मिले, उल्टे मेहरी ने काम भी छोड़ दिया। रामेश्वरी को जगाकर बोले, कितना सोती हो तुम? रामेश्वरी ने कहा, मजदूरों को नींद अच्छी आती है। कुंदन लाल बोले, चिढ़ाओ मत, मेहरी से रुपए मत वसूल करना। रामेश्वरी बोली, वह तो रुपए लिए खड़ी है शायद। कुंदन लाल बोले, उसे मालूम हो जाएगा तो काम करने आएगी ना? अच्छी बात है, कहला भेजूंगी। आज से मैं कान पकड़ता हूँ, तुम्हारे बीच में नहीं बोलूंगा। और जो मैं घर लुटा दूं तो? लुटा दो, चाहे मिटा दो, मगर रूठो मत।
अगर तुम किसी बात में मेरी सलाह पूछोगी तो दे दूंगा, वरना मुंह नहीं खोलूंगा। रामेश्वरी ने कहा, मैं अपमान नहीं सह सकती। कुंदन लाल बोले, इस भूल को क्षमा करो। रामेश्वरी ने पूछा, क्या सच्चे दिल से कहते हो? हाँ, सच्चे दिल से। तो दोस्तों, आपने सुनी बेहद मजेदार कहानी खूचड़। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी अगली कहानी सबसे पहले पहुंचे आप तक। धन्यवाद।